Hello everyone, welcome to my channel. Today we will solve some questions based on the topic riverboat problem. And the question is, here the question is given, and what the question is saying? Question is saying a river 800 मीटर वाइड, एक रिवर है वो 800 मीटर क्या है वाइड है, ठीक है, फ्लोज एट द रेट. तो पहले तो हम क्या बना लेते हैं, एक रिवर बना लेते हैं जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 800 मीटर इसकी विड्थ है, मतलब ये 800 मीटर चौड़ी है. और इसने बोला है कि कितने रेट पे रिवर फ्लोइंग कर रही है. रिवर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी रिवर की कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. और फिर इसने बोला है विड्थ को हम लिख देते हैं, विड्थ ऑफ रिवर को हम लिख देते हैं डी से. तो डी क्या है, विड्थ है किसकी, ऑफ रिवर. हमने इसको सिंबल दे दिया. तो विड्थ आपकी कितनी है, 800 मीटर है. फिर इसने बोला कि अ स्विमर हु कैन स्विम, एक स्विमर स्विम करता है 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में मतलब स्विमर की वेलोसिटी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, रिवर की, क्योंकि रिवर में फ्लो कर रहे हैं. कितनी देर रखे, 10 किलोमीटर पर आवर. अब ऐसे कह रखा विशेष टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करना चाहता है स्ट्रेट क्रॉस करना चाहता है. तो स्ट्रेट क्रॉस करना जब भी चाहेगा ना, मतलब यहाँ से मान लो स्विमर शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ पे उसको जाना है, स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल सीधा. तो रिवर उसको सीधा तो जाने नहीं देगी. सीधा कैसे जाएगी, क्योंकि रिवर भी 6 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आ रही है यहाँ से. तो हम ये कहेंगे कि रिवर उसको पुश करेगी. अगर यहाँ से ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो रिवर उसको यहाँ पहुँचा देगी कहीं पे. तो हम ये कहेंगे कि इसमें भाई आप मान लो कि ये जो पर्सन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे जा रहा है, ऐसे. तो ये रिवर जो है यहाँ से धक्का देके इसको इधर पहुँचा देगी ऐसे. लेकिन हमें इधर तो जाना नहीं है, इसको तो स्ट्रेट जाना है. तो स्ट्रेट जाने के लिए कि ऐसे जाएगा. कल भी हमने क्वेश्चन किया था. तो ये रिवर इसको इधर से धक्का देगी तो यहाँ पहुँच जाएगा ये. तो हमारा ये जो स्विमर है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे. कितनी स्पीड है इसकी स्विमर की, VSR है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर है. तो हम ये कहेंगे कि अब ये जो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ऐसे इंक्लाइन पोर्शन जो होता है ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं. कल भी मैंने करवाया था. जैसे मैंने आपको ये बोला, यहाँ पे कर देती हूँ साइड में, कि कोई भी चीज़ ऐसे इंक्लाइन होती है ऐसे, इस तरीके से कोई भी चीज़ इंक्लाइन होती है. VSR आपने ले रखा 10. तो वेक्टर क्वांटिटी में हम ये रिजल्टेंट मानते हैं इसको, बीचों बीच जो जाती है. और उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है. तो यहाँ पे हम ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है ना, जैसे एंगल हमने कितने एंगल से इसको बनाया, तो हम ये कह दें कि यहाँ से इसने थीटा एंगल बनाया. तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट तो होता है इसका कोस, और दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है एंगल से अपोजिट साइड, वो वाला हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारा साइन. तो दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो साइन कंपोनेंट होता है, यानी VSR साइन थीटा, ठीक है, यार छोटा है. तो इसी तरीके से ये जो आपको VSR वाली लाइन जो दे रखी है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक तो हॉरिजॉन्टल यहाँ से, अब आप यहाँ से अगर थीटा मानते हैं, यहाँ से एंगल मानते हैं कि ये कितना मुड़ा, यहाँ से ये कितना किस डायरेक्शन में गया, तो हम ये कहेंगे कि ये तो इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा. तो वर्टिकल कितना हुआ इसका, ये हो गया 10 साइन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये कहेंगे ये तो 10 साइन थीटा हो गया, मतलब ये इस थीटा के सामने वाला ये वाला, ये 10 साइन थीटा हो गया. तो ये वाला भी 10 साइन थीटा होगा इसके जस्ट सामने. तो हम इसको लिखेंगे 10 साइन थीटा, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 10 कोस
थीटा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ पे मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब इसको बिल्कुल अपोजिट टू द बैंक पहुँचना हो, बिल्कुल सामने पहुँचना हो, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर, इस स्विमर की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस रिवर की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, यानी कि इस वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी को, रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इस साइड, रिवर की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इधर है ये, तो रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन इसको कट करे तब जाके ये रिवर, ये सिर्फ इसी वेलोसिटी से जाएगा, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ। तो हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो tan sin थीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल्स टू 6। तो साइन थीटा आपका कितना आएगा, साइन थीटा आ जाएगा आपका 6/tan, यानी कि 3/5। 3/5 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 37 डिग्री। यहाँ से हम इसको 37 डिग्री इसका आंसर ले सकते हैं। यहाँ पे आपका 37 डिग्री आ गया। अब इसने बोला है कि इसे एंगल पूछा है कि कितने एंगल पे ये हमारी जो हमारी स्विमर जो है ना वो कितने एंगल पे, इस एंगल पे रिवर के अपोजिट चला है, मतलब रिवर ऐसे आ रही थी नीचे से, तो ये रिवर के अपोजिट कितना एंगल पे गया, अपस्ट्रीम बोलते हैं उसको नीचे वाले को। तो हम क्या बोलेंगे 37, ये 37 अगर है, इसकी वैल्यू अगर 37 है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे, ये जो साइन थीटा 3/5 होता है ना, ये ट्राइंगल बनती है हमारी, जैसे मैं आपको ये बोलूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारी, तो ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये 3 के सामने वाला एंगल बनता है 37, 4 के सामने वाला एंगल बनता है 53, और 5 के सामने वाला एंगल बनता है 90, 53 है ये 3। तो हम ये कहते हैं कि 3, 4 और 5, इसके सामने बनेगा 37, इसके सामने बनेगा 53 और इसके सामने बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने साइन थीटा निकाले, लेकिन हमें निकालना अपस्ट्रीम का, तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा साइन थीटा 3/5 है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी होती है 37 होती है, 5 आ जाए चाहे, तो हमने साइन थीटा को रख लिया, तो थीटा हमारा कितना आया 37 डिग्री। जब साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा जब आपका 3/5 के इक्वल हो, उस टाइम हमारा थीटा कितने डिग्री माना जाता है, 37 डिग्री। बट अब इसमें अपस्ट्रीम में बोला है ना इसने, तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा इसका, इस वाले का, अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, कितनी डायरेक्शन पे स्ट्राइक करे, तो अपस्ट्रीम में कितने डायरेक्शन, कितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा, 53 डिग्री। 53 डिग्री का मतलब ये है कि 37 ये और 53 ये, तो पूरे ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, तो ये 53 आ जाएगा आपका। उसके बाद इसने बोला है बी पार्ट, अलोंग व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, इसको एक बार हटा देते हैं, यहाँ पे करते हैं इसका बी पार्ट। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी इसकी, चलो इसको कर ही देते हैं सॉल्व, नहीं हो गया इस यहाँ पे। बी पार्ट में इसने पूछा व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। देख ये हमारी क्या थी, रिवर, ठीक है। अब इसने बोला था कि ये जो स्विमर है वो बैंक के अपोजिट जाना चाहता है, मतलब ऐसे, तो ऐसे नहीं जाएगा ये जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा इस तरीके से, और ये हम इस रिवर के फ्लो के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाएगा, ये बनाएगा, कितना है हमारा आंसर 53 डिग्री। ये कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर है वो कितने एंगल से फ्लो कर रही है, रिवर वेलोसिटी से, रिवर इज़ फ्लोइंग विद 6 किलोमीटर पर आवर। अब इस पर हम पैरेललोग्राम लोगों के हिसाब से, या फिर यूँ भी समझ लें कि इस डायरेक्शन में रिवर चल रहे, तो हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पैरेलल है बिल्कुल इसके आमने सामने, तो ये आगे 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला है कि व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसको जाना एग्जैक्ट, इसको तो जाना तो इधर था ऐसे,
तो इसको आप कैसे भी निकाल सकते हो, इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम जैसे हमने ये बोला था कि इसकी ये वाली जो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसके दो कंपोनेंट हमने लिए थे, एक तो किधर लिया था, एक तो इधर लिया था, वो तो हमारा क्या हो गया था tan। आप 53 डिग्री के हिसाब से भी ले सकते हो। अब ये थीटा अगर आपने लिया है तो यहाँ पे इस एंगल के हिसाब से लिया था हमने, है ना, 37 डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, tan sin थीटा। इसको आप 53 डिग्री ले रहे थे, ये एंगल लिया था हमने tan sin थीटा। tan sin थीटा किसके इक्वल हुआ था, 6 किलोमीटर पर आवर के। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, बचा था ये हमारा कितना था, tan cos थीटा। थीटा हमने कितना लिया था, 37 डिग्री। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो हमारी ये है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई स्विमर की, वाई एक्सिस में, मतलब स्विमर की वेलोसिटी, ठीक है। किस एक्सिस में है ये, वाई एक्सिस में, आप ऐसे कर दो वाई एक्सिस में। तो स्विमर की वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस में कितनी है, ये है हमारी tan cos थीटा। तो थीटा आप ये ले रहे थे 37 डिग्री, इसको तो बाद में निकाला है हमने, ये तो आंसर के हिसाब से। तो tan cos थीटा, tan cos, अब cos थीटा, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो जो cos 37 होता है उसकी वैल्यू हमारी, अब यहाँ से आप ट्राइंगल कंप्लीट करो, 4/5 होती है इसकी। ये तो 3 37 के सामने, और ये हमारा कितना था 4, और ये 5, ये 53। तो 37 अगर निकालेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है, ये बेस, और कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है हमारा एंगल। तो कोस 37 मतलब tan मल्टीप्लाई 4/5, तो कितना हुआ 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब कितनी वेलोसिटी से हो जाएगा, तो वो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। बस बी का आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस से tan का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर, तो हमारा आराम से आ जाता बेस का स्क्वायर। अब उसके बाद करते हैं इसमें हाउ मच टाइम यू वुड टेक। तो टाइम कितना लेगा, जहाँ तो ये वर्टिकल ही रहा है, वर्टिकल के हिसाब से ये ऐसे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो विड्थ है ना, आपको विड्थ कितनी दे रखी है इसकी, 800 मीटर है। नहीं, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। तो इस 800 मीटर को आप चेंज कर दो किस में, किलोमीटर में। तो 800/1000, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 किलोमीटर। तो डी आपका आ गया 0.8 किलोमीटर, और स्पीड आपके आ गई कितनी, 8। वर्टिकली लेंगे तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.1। ये किलोमीटर पर आवर था, तो कितना टाइम आया 0.1 आवर। ये आपका टाइम आ गया, कितने घंटे का टाइम लेते हैं, 0.1 आवर। अब इसको आप अगर मिनट में चेंज करें तो यहाँ से टाइम जो है आपका कितना बन जाएगा, 0.1 आवर। आवर की जगह हम कितना रख देंगे, 60 मिनट। तो ये आ जाएगा आपका 6 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा। ये 6 मिनट में क्या करती है, रिवर को क्रॉस करते हैं। हो गया क्लियर। आप इसको 53 डिग्री के एंगल के हिसाब से भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। और क्वेश्चन नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि अ बोट कैन रो विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। चलो ऐसे ही बता देती हूँ। एक बोट है,
अ बोट कैन रो, एक बोट जो है वो क्या कर सकती है, रो करती है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब इसे बोल रखा है कि मतलब स्विमर की वेलोसिटी दे दी है, एक सेकेंड रुकना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बोट कैन रो विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है इन स्टिल वाटर। तो आप इसको डायरेक्ट वी बोट लिख दो, वी बोट मतलब कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर से कह रखा है इफ द रिवर फ्लोज स्टेडीली एट 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी आपको रिवर की कितनी दे दी, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसे कह रखा है इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो, कि बोटमैन किस डायरेक्शन में चले, इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, डायरेक्टली अपोजिट, बिल्कुल सामने। तो फिर से हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी कि जब पर्सन को बिल्कुल सामने जाना होता है, मतलब ये पर्सन यहाँ है और इसको बिल्कुल अपने सामने जाना है, इसके जस्ट अपोजिट, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। ये कैसे जाएगा, हमारा ये जो पर्सन है, ये जो बोटमैन है, वो ऐसे टेढ़ा जाएगा ताकि रिवर उसको धक्का दे के कहाँ पहुँचा दे, बी पॉइंट तक पहुँचा दे, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा तो इधर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो बोटमैन की वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखी है। रिवर की वेलोसिटी आप यहाँ लिख सकते हैं कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी होगी रिवर की। तो आपके पास ट्राइंगल बन गई। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जैसे कह रखा है अपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, जहाँ से स्टार्ट करें उसके बिल्कुल अपोजिट इसको जाना है। तो विड्थ ऑफ रिवर आपको 2 किलोमीटर दे रखी है, विड्थ डी आपको कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है जो पोर्शन इस तरीके से इंक्लाइंड होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कोस ले लेते हैं, वर्टिकल के साथ साइन ले लेते हैं, एंगल के साथ वाला कोस। तो यहाँ से अब हम एंगल अब की बार में इधर से मान लेते हैं क्योंकि अपस्ट्रीम में इधर से एंगल पूछा जाता है। तो यहाँ से जो एंगल आपके पास होगा ये थीटा है, ये वाला जो एंगल है, तो ये वाला एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 कोस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे 10 साइन थीटा। तो 10 कोस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर उस पर्सन को सीधा जाना है, मतलब वो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने वाली वेलोसिटी तो सिर्फ वर्टिकल है, तो हमें ये वेलोसिटी रखनी है। इस वाले को ख़त्म, इस वाले को हमने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। तो हम इसको इसके जस्ट अपोजिट वाले वेलोसिटी से कैंसिल करेंगे, यानी कि रिवर की वेलोसिटी आपकी इधर की साइड कितनी है, रिवर की वेलोसिटी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। हम इन दोनों वेलोसिटी को क्या करते हैं, कैंसिल। हमें सिर्फ इसने ये पूछा है कि किस डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बोटमैन रो करेगा, मतलब चलेगा सामने पहुंचने के लिए, बिल्कुल अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, यहीं से इसका आंसर निकालेंगे। तो 10 कोस थीटा इक्वल्स टू 5, कोस थीटा कितना है आपका 5/10, यानी 1/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। अब 1/2 कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती है जब थीटा कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। और ये जस्ट अपोजिट टू रिवर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। तो रिवर के अपोजिट चलता है तो अप स्ट्रीम होता है। ये अपोजिट ही तो चल रहा है, रिवर इधर चल रही है और बोटमैन ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता तो डाउन स्ट्रीम होता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको 34th नंबर क्वेश्चन दिखा रखा है, एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अ रिवर इज़ फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, एक रिवर जो है ईस्ट की तरफ जाती है, कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी रिवर है वो किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में ऐसे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और फिर इसने बोला है कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि
स्टिल वाटर में जो स्विमर है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से। स्विमर की वेलोसिटी 4 है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में इसने क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, स्विमर स्टार्ट स्विमिंग ड्यू नॉर्थ। स्विमर जो है वो हमारा नॉर्थ की तरफ चल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ। तो इसे क्या रहेगा, व्हाट विल बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पहले हम इसको क्वेश्चन को ऐसे लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक रिवर है, ठीक है, और रिवर इज़ फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। रिवर हमारी किधर चल रही है, ईस्ट में चल रही है। मतलब वेलोसिटी रिवर की हमारी, रिवर की वेलोसिटी हमारी किधर है, 3 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और किस डायरेक्शन में दिखा रखी है, ईस्ट में, ठीक है, मतलब इस साइड। ये हमारी रिवर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर। तो वी आर आपकी 3 मीटर पर सेकेंड इधर है। आगे इसने बोला है कि जो स्विमर है वो स्विम करता है स्टिल वाटर में 4 मीटर पर सेकेंड से। तो हम कह देंगे कि स्विमर की वेलोसिटी कितनी है, स्विमर ऐसे से ही लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। अब इसे फर्स्ट पार्ट में बोला है कि अगर स्विमर स्टार्ट करे स्विम करना नॉर्थ में, मतलब स्विमर जाना कहाँ, स्विमर जो अगर नॉर्थ में चले, पार्ट नंबर ए सोल्व कर रहे हैं कि स्विमर अगर हमारा, स्विमर की जो 4 मीटर पर सेकेंड की जो डायरेक्शन है वो अगर नॉर्थ की तरफ हो, किधर, नॉर्थ की तरफ हो, तो हम इसको बोल देंगे कि स्विमर हमारा किधर जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और आपकी रिवर जो है वो कितनी वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ जा रही है। तो इसे क्या रखा है कि व्हाट विल बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हमारी कहाँ जाएगी, जो इसकी, जो ये रिवर है ये इसको पुश करती हुई किधर लेके आएगी, इस साइड लाएगी, ऐसे जाएगा स्विमर। तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब हम ये रिवर की वेलोसिटी इधर इतनी ले रहे हैं तो इधर भी कितनी ले सकते हैं। चाहे आप इसको ऐसे हाइपोटेन्यूज के हिसाब से कर लो, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा क्या है। तो एक तरीके से आपको इस रिजल्टेंट वेलोसिटी यही होगी। ये दोनों, कल मैंने आपको वेक्टर वाला टॉपिक करवाया था, तो मैंने ये बोला था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं और जो तीसरा अटैकर जो आता है ना डायरेक्शन, वो रिजल्टेंट होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं ऐसे, और ये अटैकर का काम कर रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, ये होगी इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। इसको तो हम मान लेते हैं एंगल थीटा। ये वाला जो एंगल है आपका, यहाँ से ये वाला एंगल थीटा है। तो हमारे पास इस तरीके की ट्रायंगल बन गई, ऐसे एक ट्रायंगल बन गई। ये 4 है, ये 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको क्या निकाल लेंगे, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसकी v रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, v रिजल्टेंट कितनी आएगी, √4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। अब बात क्या आती है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तो आ गई यहाँ से, ये हमारी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसने बोला कि कितनी डायरेक्शन में, तो कितनी डायरेक्शन में हमें एंगल निकालना है, मतलब थीटा। तो थीटा निकालना है, तो हम थीटा कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल है आपके पास ये, तो मैंने बताया था इसके सामने जस्ट 3 के सामने एंगल कितना होता है, 37 होता है ना। तो हमारा थीटा डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं कि 37 होगा, लेकिन हम इसको सोल्व करके ही कर देते हैं। और डायरेक्ट कर लो, तो हम इसको ट्रायंगल को ऐसे कर देंगे कि
टेंजेंट थीटा हमारा कितना होगा, टैन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो सामने वाला परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला बेस है तो 3 बाय बेस, तो टैन थीटा 3/4 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है विद नॉर्थ, विद नॉर्थ, नॉर्थ की साइड से डायरेक्शन नहीं है ना, हमें ये लिखना पड़ेगा विद नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ से, ये नॉर्थ डायरेक्शन से हमने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 37 डिग्री। अब उसके बाद करते हैं पार्ट नंबर बी, और बी पार्ट करने के लिए हमें यहाँ से बी पार्ट में आपसे बोला गया है कि इफ़ ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन साउथ बैंक, मतलब ये आपकी जो रिवर है, अगर वो ये साउथ बैंक हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्थ बैंक हो गया, तो वो साउथ बैंक से स्टार्ट करे और रीच अपोजिट बैंक बी ऑन नॉर्थ, मतलब अपोजिट पॉइंट बी ऑन नॉर्थ बैंक, मतलब ऐसे पहुंचने की कोशिश करे। तो मैंने आपको बताया था वो ऐसे पहुंचने की कोशिश करेगा तो ऐसे नहीं चलेगा, वो ऐसे चलेगा, चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें निकाल लेंगे यहाँ से कि जो हमारा जो स्विमर था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर, स्विमर ऐसे जा रहे हैं, ये हमारी क्या थी, रिवर की वेलोसिटी थी कितनी, 3 थी ना, सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम फिर से इसके कंपोनेंट, अब इसमें कंपोनेंट लेने के लिए पहले हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी ही होनी चाहिए, सिर्फ वर्टिकल। मतलब हम यहाँ से इसका कंपोनेंट लेंगे 4 cos थीटा, ये एंगल ले लेते हैं हम थीटा, ये थीटा एंगल ले लिया, तो 4 cos थीटा शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी रिवर की 3। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, cos थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 4 cos थीटा इक्वल्स टू 3, तो cos थीटा आ जाएगा आपका 3/4, मतलब आपका थीटा 3/4 का इसके हिसाब से ये एंगल जो है, ये एंगल आपका कितना बना, ये एंगल बन गया आपका कितना, थीटा आ गया आपका 3/4, मतलब 3 की वैल्यू कितनी होती है 37, तो 37 डिग्री आ गया। ये अगर आपका 37 है ये वाला, तो ये कितना बना, ये बन गया आपका 53 डिग्री, 53 डिग्री बन गया। अब आप देखें ये आपकी ट्रायंगल बन गई है 53, ये 90 डिग्री का बनेगा और ये कितने डिग्री का बनेगा 37 का, तो 37 का बनेगा। एक सेकेंड, इसमें जो cos थीटा 3/4 है ना, इसकी वैल्यू 37 नहीं होती, वो 3/5 की वैल्यू होती है। तो हमें जो इस क्वेश्चन का आंसर जो दे रखा है, इसमें इसका आंसर आपको निकालना है tan थीटा में, तो हम tan थीटा के हिसाब से इसको निकालेंगे, ना कि cos थीटा के हिसाब से। और यहाँ पे आपको जो ये कंपोनेंट दे रखा है, ये यहाँ से दोबारा से कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से आपको इसने बोला है कि अपोजिट बैंक जाना चाहता है ए से बी, तो ए से बी अगर अपोजिट बैंक जाना चाहता है तो हम इसको ऐसे लेके जाएंगे 4 किलोमीटर पर आवर, इसके कंपोनेंट एंगल बाद में निकालेंगे, तो हम इसको, ये कितना है हमारा, ये हमारा है 3 मीटर पर सेकेंड है और ये भी मीटर पर सेकेंड में है, तो हम इसको डायरेक्ट ही कर देंगे कि यहाँ से आपको पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसमें इसका सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, प्रूव करने की, क्योंकि 4 3 और इसका यहाँ से हम इसका लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी आपकी √7 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी √7 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल वेलोसिटी। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको जो वेलोसिटी मिली स्विमर की वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी मिली, √7 मीटर पर सेकेंड, बी पार्ट में, बी पार्ट चल रहा है हमारा। तो हम ये कहेंगे, अब बात ये आती है कि कितना एंगल बनाएगा, कितने एंगल के साथ ये हमारा
कितनी डायरेक्शन में ये जो स्विमर है ये यहाँ से जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, तो कितनी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम tan थीटा से इसको निकाल सकते हैं। tan थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस से। ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, सॉरी, ये हमारा क्या है, बेस। तो हम परपेंडिकुलर तो ये लेंगे और बेस हमारा क्या है, √7। तो इसका आंसर जो गिवन है वो हम इसके हिसाब से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/7। मतलब ये 10 की पावर इधर आके माइनस की हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आके 10 की पावर नेगेटिव में चल जाता है, डिवाइड होता है ना तो नेगेटिव में चल जाती है। तो ये आ गया आपका एंगल। उसके बाद हम करेंगे इसमें कि इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम। ये तो हो गया कि किस डायरेक्शन में स्विम करेगा, ये डायरेक्शन का ही था। डायरेक्शन के लिए हम निकालते हैं एंगल की वैल्यू, और ये क्या थी, हमारे रिजल्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद आता है आपका इसका पार्ट नंबर 3। अच्छा, ये हमने इसमें कर लिया, इसमें हमने दोनों पार्ट कर लिए, ए और बी में। एक तो हमने डायरेक्शन निकाल ली फर्स्ट वाले की, और एक इसमें रिजल्टेंट स्पीड भी निकाल ली। इसकी रिजल्टेंट स्पीड आ गई और डायरेक्शन आ गई, पीछे वाले में भी हमने सॉल्व कर ली थी। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कह रहेगा फ्रॉम 2 डिफरेंट केस, दोनों केस लेके, ए और बी का दोनों केसेस लेके, ए और बी का, इन विच केस जो बैंक तक पहुंचने में उसको शॉर्टर टाइम लग रहा है। तो हमारा ए केस जो था उसमें तो हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ से और यहाँ तक स्विमर को डायरेक्ट जाना था। ये पार्ट में जैसे बोला था ना ड्यू नॉर्थ जाए, तो डायरेक्ट जाना था, तो कितनी स्पीड से जा रहा था। हम सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि टाइम के लिए हम वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं, वर्टिकल टाइम। तो ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में ऐसे जा रहा था, ये 3 किलोमीटर पर आवर थी, और फिर ये हमारी आगे थी इस तरीके से, यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी आगे थी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, जो भी, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर लिख देती हूँ। तो यहाँ से ये था हमारा ये पार्ट। तो स्पीड इसकी 4 थी वर्टिकल वाली, और विड्थ आपको दे रखी है। तो टाइम आपको विड्थ कितने तरीके विड्थ दे रखी है इसकी, कितने तरीके विड्थ, क्वेश्चन में विड्थ हमें कितने दे रखी है। हाँ, विड्थ इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में गिवन थी। तो विड्थ को हम मान लेते हैं, एक्स मान लो, चाहे एक्स जो है वो हमारी क्या होगी, रिवर की विड्थ होगी, विड्थ ऑफ रिवर। तो हम इसको कर देंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, कितनी है 4। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट में टाइम x/4। फिर पार्ट बी में अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर को फ्लो करवा रहे हैं। तो अब बी पार्ट में इसको जाना डायरेक्ट था ए से बी बैंक, तो हमने इसको इस तरीके से, ये तो इस तरीके से लेके गए थे हम इसको। ये 4 किलोमीटर पर आवर ऐसे थी, लेकिन हमें तो सिर्फ वर्टिकल चाहिए वेलोसिटी, क्योंकि टाइम निकालना। तो ये हमारी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारी 3 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी रिवर की, और यहाँ से ये हमारी कितनी थी, √7 मीटर पर सेकंड। तो हम ये वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे, तो हम टाइम निकालेंगे तो फिर से आ जाएगी। डिस्टेंस तो सेम है, विड्थ तो नॉट चेंज, एक्स डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये तो हमारा टाइम ए पार्ट में आ गया, और ये टाइम आ गया बी पार्ट में। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो इसे बोला है कि किस में टाइम कम लगेगा, तो आप बताओ किस में टाइम कम लगेगा। x/4 ज़्यादा है, मतलब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, यहाँ पे √7, तो यहाँ पे स्पीड कम है। जिसमें स्पीड कम है उसमें टाइम ज़्यादा लेगा, जिसमें स्पीड ज़्यादा है उसमें टाइम कम लेगा। स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम लगता है, तो इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको T1 टाइम दे दो और इसको T2। तो हम ये कहेंगे कि T1 टाइम जो है वो लेस है किससे, T2 से। मतलब शॉर्टर टाइम किस में लगेगा, इन ए। इसने बोला ना कि शॉर्टर टाइम किस में लगे, पार्ट ए में।
ए पार्ट में हमारा शोल्डर लाइन लगेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर इसको और टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।